अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं फाइका मौसम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। पैगाम में सिपा सालार का कहना था कि अवाम ने इलेक्शन में बिला रोक टोक हिस्सा लेकर जमहूरियत के लिए अपने अज़्म का सबूत दिया। मुत्तहदा सियासी क़यादत भी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मुश्किलात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई अहसन तरीके से अंजाम दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में जनरल आसिम मुनीर ने उम्मीद का इजहार किया कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की मुत्तहदा हुकूमत कौमी मकासद के हसूल की जानिब बढ़ेगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए कौमी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सिपा सालार ने कहा, सियासी क़यादत का फर्ज है कि अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया वो सियासी पुख्तगी से इसका जवाब दें। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और मीडिया तारीफ के मुस्तहिक हैं। आम खबर दें आपको, आम इंतखाबात से मुतालिक बाज़ ममालिक तंजीमों के बयानात को नोट किया गया। बाज़ बयानात में मौजूद मनफी उनसुर हैरान कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया, आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को नज़रअंदाज किया गया। बाज़ बयानात हक़ाइक़ से मुकम्मल कतई नज़र करते दिखाई दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुल्क गिर इंटरनेट की बंदिश नहीं की गई। दहशत गर्दी से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की गई। इंतखाबी अमल ने साबित किया बाज़ तज्ज़ियाकारों की तशवीश बेजा थी। पाकिस्तान मुतहरिक जमहूरियत की तश्कील के लिए काम करता रहेगा। आम खबर आपको दे रहे हैं। आम इंतखाबात से मुतालिक बाज़ ममालिक तंजीमों के बयानात को नोट किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, कुछ बयानात जो सामने आए हैं और उसके अंदर एक जो नेगेटिव टोन पाई जाती है, पाकिस्तान ने उसका सख्त नोटिस लिया है, उसको नोट किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से बड़े दो टोक अंदाज के अंदर वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान जमहूरी मुआशरे की तश्कील जो है उसकी तरफ अपना सफर जारी रखेगा और हर होने वाले इलेक्शन, हर होने वाला एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जो है पाकिस्तान को जमहूरी मुआशरे की तश्कील की तरफ ले जाता है। और ऐसा जो कुछ भी पाकिस्तान जमहूरियत की तश्कील या जमहूरी मुआशरे की तश्कील के लिए करता है वो किसी दूसरे के कहने पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों और बानियाने पाकिस्तान की जो विल थी, जो उनकी ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि बहुत सारे बयानात, बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसे आई कि अभी इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर पाया तकमील को नहीं पहुंचा, लेकिन पहले ही एक मनफी टोन रखने वाले बयानात जो है वो जारी किए गए। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जो पेचीदगियां हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था, इन तमाम चीजों को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया ऐसे बयानात जारी करते हुए। और ये भी नहीं देखा गया कि किस तरह से लाखों पाकिस्तानियों ने, बल्कि हम करोड़ों कहीं तो बेजाना होगा, पाकिस्तानियों ने अपनी एक फ्री विल के साथ अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है और बड़े पैमाने पे पोलिंग में हिस्सा लिया है। तो पाकिस्तान ऐसी मनफी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे मरूब नहीं होगा, उनको पाकिस्तान की जानिब से रद्द किया गया है और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जो पुरअमन जमहूरी मुआशरा है उसकी तश्कील के लिए हम अपना सफर जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान इन तफसीलात के लिए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से एडिशनल SHO मोहम्मद शिरानी शहीद। पुलिस फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। फायरिंग का वाकया दरजानदा हमला किया गया है। फायरिंग से एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शिरानी शहीद हो गए हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी से। ज़ाहिर साहब, क्या तफसीलात हैं? डेरा इस्माइल खान का मुज़ाफ़ाती इलाका है जहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया है पुलिस मोबाइल वैन पर। एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शिरानी इस हमले में जाबाक हुए हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। पुलिस लाइन से मजीद नफरी जो है वो जाए वक़ूआ पर पहुंची और इस वक्त एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये भी बताता चलूँ कि दरअंदा एक मुज़ाफ़ाती इलाका है और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी और इस किस्म के हमले जो है वो एक मामूल बन चुका है। इससे पहले भी इलेक्शन से 2 दिन कबल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ जिसमें 10 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए और इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और कुछ दहशतगर्द जो कि जाए वक़ूआ से फरार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाई जारी है। ज़ाहिर शाह साहब, क्या थ्रेट्स थी SHO दीन मोहम्मद साहब को?
देखिए, थ्रेट तो खास तौर पर जो जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान के बॉर्डर के अजला हैं, वहाँ पे इस किस्म के हमले हैं और दहशत गर्दों के यहाँ पे सिंपैथाइजर्स भी हैं जिनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन वक्तन फवक्तन होता रहता है। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमेशा दहशत गर्दों के निशाने पे इसलिए हैं कि वो विजिबली नजर आती हैं। ऐसा सच तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट होती है वहाँ दहशत गर्दों की जानिब से इस किस्म के हमले करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई ऐसे हमले हैं, पीसीओ हमले जो कि नाकाम बनाए गए हैं, लेकिन इस तरह की टारगेट किलिंग के वाकयात जो है वो इन इलाकों में जो है होते रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शिराजी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बात कर लेते हैं आम इंतखाबात की। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं। नून लीग ने 71 और पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें हासिल की हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अब तक 2-2 नशिस्तें ले चुके हैं और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। इंतखाबात 2024 अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी दूसरे और MQM तीसरे नंबर पर नुमाया है। आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए। JUI, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, BNP और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब रहे। कौमी असम्बली की अहम नशिस्तें जीतने वालों में कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल है। नशिस्तें जीतने वालों में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, मरियम औरंगजेब, हमजा शहबाज, हलीम खान, हनीफ अब्बासी, लतीफ खोसा, नूर आलम खान भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपने 2 साहबजादों के हमरा कौमी असम्बली के रुकन बन गए। तो नाज़रीन, नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक कौमी असम्बली की 265 जनरल नशिस्तों में से 250 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ये नताइज अपडेट हो चुके हैं। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, फ़हद चौधरी, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। फ़हद, ये बताइए कि मज़ीद कुछ अपडेट्स आई सामने? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का भी एक मज़ीद हल्के का नतीजा आ चुका है, जबकि बलूचिस्तान असम्बली के भी 3 मज़ीद हल्कों के नतीजे आ चुके हैं। मजमूई तौर पर 855 में से 18 हल्कों के अब नताइज आना बाकी हैं। कौमी असम्बली के 265 में से 14 हल्कों के नताइज आना बाकी हैं। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी जो है उसकी तादाद 99 हो गई है। नून लीग 71, पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 53 से बढ़कर 54 हो गई हैं। MQM के 17 उम्मीदवार कौमी असम्बली में पहुंच पाए हैं। मुस्लिम लीग काफ के 3 अरकान, IPP और JUI के 2-2 और MWM, BUM, BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की कौमी असम्बली में अब 1-1 नशिस्त है। 14 हल्के कौमी असम्बली के बाकी रह गए हैं। पंजाब के 296 में से 295 हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिनके मुताबिक पंजाब में नून लीग 131 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। आज़ाद जो कामयाब हुए हैं पंजाब असम्बली में वो 126 उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली में 10 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के आए हैं। काफ लीग के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि IPP, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ज़िया के 1-1 रुकन ने कामयाबी हासिल की है। सिंध के तमाम हल्कों के नताइज का ऐलान गुज़िश्ता रात ही कर दिया गया। 130 नशिस्तों में से 84 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं और वो इस वक्त सर फहरिस्त है। कौमी सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान की 28 नशिस्तें हैं। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। GDA और जमात इस्लामी को सिंध असम्बली में 2-2 नशिस्तें मिली हैं। बलूचिस्तान असम्बली के 48 हल्कों पर नताइज का ऐलान किया गया था और अब मज़ीद 3 हल्कों पर कर दिया गया है। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तें हासिल कर पाई है। JUI पाकिस्तान की भी 9 नशिस्तें हैं, जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली में पहुँचने में कामयाब हुए हैं। बलूचिस्तान असम्बली में असेंबली से अपडेट आई है कि एक और सीट का नतीजा आ गया और 251 नशिस्तों के नताइज अब मौसूल हो चुके हैं 265 जनरल नशिस्तों में से। बहुत शुक्रिया फ़हद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सूबाई असम्बली में 131 नशिस्तें जीतकर सूबाई असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई। पंजाब असम्बली में 126 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपनी सीट पक्की कर ली।
पंजाब में शेर की धाड़, नून लीग का जबरदस्त वार। नून लीग पंजाब असेंबली में 131 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब के अहम मसला में नून लीग की उम्मीदवार अवामी एतमाद हासिल करने में कामयाब। पंजाब में आजाद उम्मीदवार 125 नशिस्तों पर कामयाब। सूबाई असेंबली में दूसरा बड़ा ग्रुप बन गया। पीपी के वोटर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तों पर कामयाबी दिलवाई। पंजाब असेंबली में काफ लीग ने 5, तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग ज़िया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक नशिस्त पर कामयाबी अपने नाम की। पंजाब असेंबली के हल्के PP 266 पर इंतखाबी अमल मुलतवी कर दिया गया। सिंध असेंबली की तमाम नशिस्तों के नताइज इलेक्शन कमीशन के EMS सिस्टम पर मौसूल हो गए हैं। नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। इसी के साथ MKM पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। आजाद उम्मीदवार 14 नशिस्तें जीत सके। सिंध असेंबली के इंतखाबी नताइज मुकम्मल। नताइज इलेक्शन कमीशन के EMS सिस्टम पर मौसूल। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। MQM पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर सिंध असेंबली में दूसरे नंबर पर रही। आजाद उम्मीदवार भी 14 नशिस्तें जीतने में कामयाब रहे। GDA और जमात इस्लामी भी सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 113 हलकों के नताइज मौसूल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से 91 उम्मीदवारान ने मैदान मार लिया। जमीयत उलमा इस्लाम 7 नशिस्तों के साथ KP में दूसरे नंबर पर रही। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 सीटें जीती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर पाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने KP से 2 नशिस्तें हासिल की हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान से। नोमान, आपके पास क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, अभी सूरत हाल ये है कि रिज़ल्ट्स आलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। 113 नशिस्तें जहां पर इलेक्शंस हुए हैं, मासिवाय उन 2 नशिस्तों के जहां पर उम्मीदवार वफात पा गए थे और इलेक्शंस मुलतवी करने पड़े के। इसके अलावा तमाम हलकों से अभी एक इम्पॉर्टेंट मरहला शुरू हो गया है, जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों और ख़ास तौर पर आज़ाद उम्मीदवार जिनकी यहाँ पर अक्सरियत सामने आई है, वो अब हुकूमत साजी के मरहले में दाखिल हो गए हैं। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनका ये दावा है कि वो अपने तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपनी ही हुकूमत बनाएंगे। इसके लिए इन्हें फ़िलहाल किसी सियासी जमात की हिमायत की या उनसे अलाइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ताहम टेक्निकल एक इशू सामने आ रहा है। बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि किसी सियासी जमात के साथ इल्हाक इनके लिए ज़रूरी होगा और इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ अलाइंस के हवाले के पास भी मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नोमान, हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बलोचिस्तान असेंबली की बात कर लेते हैं, जहां पर 51 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। नून लीग ने 9, जमीयत उलमा इस्लाम 8 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तें जीत ली हैं। बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से 45 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 9, जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4, अवामी नेशनल पार्टी ने 2 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और जमात इस्लामी ने 1 नशिस्त हासिल की। काबिल जिक्र हलकों जैसे PB2 जोब से JUI फे के फजल कादिर मंदुखेल कामयाब, PB3 किला सैफुल्ला से आज़ाद उम्मीदवार मौलाना नूरुल्लाह, PB4 से नून लीग के सरदार केहतरान, PB5 लोरालई से नून लीग के मोहम्मद खान, PB6 दुक्की से नून लीग के मसूद अली खान, PB7 ज़ियारत से JUI फे के खलीलुर रहमान, PB8 सिब्बी से PPP के सरदार सरफराज जागर डोम की, PB9 कोहलू से PPP के मीर नसीबुल्लाह खान कामयाब हुए। आम इंतखाबात में कई बड़े ब्रिज भी उलट गए। नवाज शरीफ KP से हार गए, मौलाना फजलुर रहमान भी नशिस्त गंवा बैठे। बिलावल भुट्टो लाहौर से हारे, जहांगीर तरीन अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त खा गए। सलमान अकरम राजा, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी कौमी असम्बली की नशिस्तों से हाथ धो बैठे।
आम इंतखाबात में अवाम की राय ने कई अपसेट भी किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इन्हें इस हल्के से शिकस्त हुई थी। मौलाना फजल रहमान अपने गढ़ डेरा इस्माइल खान की आबाई सीट हार गए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो को लाहौर से नून लीग की उम्मीदवार अता तारड़ के हाथों शिकस्त हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA-6 लोअर दीर से शिकस्त खा गए। रहनुमा IPP जहांगीर तरीन लोधरा समेत अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त खा गए। लाहौर से आजाद उम्मीदवार सलमान राजा भी अपनी नशिस्त गंवा बैठे। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान भी NA-25 410 से शिकस्त खा बैठे। नाना सनाउल्लाह और ख्वाजा सादर रफीक कौमी असम्बली की अपनी नशिस्तों से हाथ धो बैठे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कौमी असम्बली की नशिस्त हार गए। नवाज शरीफ की आज़ाद उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब में करते हुए कहा, जिस जमात या फर्द वाहिद को मैंडेट मिला है उसका एहतराम करते हैं। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहमिल नहीं हो सकता। फौज, अदलिया और मीडिया समेत तमाम इदारे भी मस्बत किरदार अदा करें। की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। बार बार इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया सब मिलकर अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है और आप जानते हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। देखते रहिए बोल न्यूज़। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क की हालत बदलेंगे, कौम सुख का सांस लेगी। पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला, अब भी निकालेंगे। सियासी इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल जरूरी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी। कहा अस्पतालों में मुफ्त दवाएं देंगे। शहबाज शरीफ यूथ के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं। मुस्लिम लीग नून विफाक और पंजाब की बड़ी जमात बनकर सामने आई है। मंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए हमें, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए। पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। भाई हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हो, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हो। मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी और पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमत काबिल कदर हैं और यूथ के लिए ये खड़े हैं। ये लैपटॉप खरीद रहे हैं इंशाअल्लाह। आपको तकसीम करेंगे, कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, वजीफे देंगे इंशाअल्लाह, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ देंगे इंशाअल्लाह। अहम खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद, नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। नताइज में ताखीर की वजूहात भी इलेक्शन कमीशन को बताई जाएंगी। कमीशन मेंबरान इंतखाबी नताइज में ताखीर पर सख्त बरहम। ज़राए का ये बताना है। आम खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद, नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। नताइज में ताखीर की वजूहात भी इलेक्शन कमीशन को बताई जाएंगी। कमीशन मेंबरान इंतखाबी नताइज में ताखीर पर सख्त बरहम हैं। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। तफसीलात जान लेते हैं फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास तलब किया है। 3 बजे इजलास होगा। इजलास में आम इंतखाबात के इनकाद, नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक नताइज में ताख़ीर की वजूहात बताई जाएंगी इलेक्शन कमीशन को कि अब तक जिन हल्कों के नताइज नहीं मौसूल हुए और जिन्होंने ताख़ीर से जमा करवाए उनकी वजूहात क्या हैं। और ये भी ज़राए का कहना है कि कमीशन मेंबरान इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर बरहम है और ये वजाहत तलब की गई है मुतालिका विंग से कि ये बताया जाए इजलास में कि इन नताइज के आने में ताख़ीर क्यों हुई। जी, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये इजलास दोपहर 3 बजे होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद, नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। नताइज में ताख़ीर की वजूहात भी इलेक्शन कमीशन को बताई जाएगी। कमीशन मेंबरान इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर सख्त बरहम है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद पर नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। नताइज में ताख़ीर की वजूहात भी इलेक्शन कमीशन को बताई जाएगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सक्खर से क्लीन स्वीप कर लिया गया है। खुर्शीद अहमद शाह भी अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। उनके साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली। उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, क्या कहना है खुर्शीद शाह का? मुल्कगीर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो टारगेट्स अचीव करना चाहती थी वो अचीव होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या सूरत हाल बनेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है? और जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह से, जिन्होंने अपने हलके में 1,21,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। शाह साहब, पहले तो आपको इस इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। दूसरा ये बताएं कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं इसको कुछ पार्टियाँ शायद अभी से तस्लीम न करने की तरफ जा रही, क्या ऐसा होना चाहिए? जो पार्टियाँ इसको तस्लीम नहीं करेंगी तो ये उनकी हार होगी, मज़ीद हार होगी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जल्द व जल्द वजूद में आ जाए, उसका प्रोसेस शुरू हो जाए। इस रिज़ल्ट को अगर किसी ने चेंज करने की कोशिश की तो वो रियासत का दुश्मन होगा, दोस्त नहीं होगा। इलेक्शन जो है फ्री और फेयर हुआ है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस वक्त तक मैं अप्रिशिएट करता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी, चाहे कोई कितना भी उसको कमज़ोर समझे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को भी कि उन लोगों ने पाकिस्तान में एक मरतबा फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के एक अपना नाम कमाया है, एतमाद बहाल किया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना है कि अभी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या हुकूमत साजी में पेशरफ्त हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने बहुत शुक्रिया आपका करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। साबिक वज़ीर आज़म ने सरबरा MKM पाकिस्तान को मुलाकात की दावत दी। ज़राए MKM के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी जल्द शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात कब और कहां होगी अभी तय नहीं हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज़ाद उम्मीदवार को MKM में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, आए मिलकर जागीराना और वडेराना निज़ाम को चैलेंज करें। ज़मीर के मुताबिक फैसला करें, मिलकर अवामी राज कायम करेंगे। कराची के बगैर कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। 3 सतरी मुतालिबात लेकर ऐवानों में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को वोट देने से पहले अपने मुतालिबात को शर्त बनाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया। बोले, अपना मैंडेट ख़त्म करो, घर जाओ, अब हम शहर संभालेंगे। समझते हैं कि पाकिस्तान में मईशत का नहीं, नियतों का बहरान है। हम इस बहरान को दूर करने के लिए 3 तरामीम पाकिस्तान के ऐवान में लेके जाएंगे और इसको शर्त बनाएंगे। किसी को भी वज़ीर आज़म बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके ख़ानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम के हवाले ये इक़्तिदार किया जाएगा। वो वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। और मैं बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ जमात इस्लामी वालों से, ये अपना झूठा मैंडेट ख़त्म करो, ये शहर अब हमारे हवाले करो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये हमारी दी हुई खैरात पे
ये तुम्हें जो लोकल गवर्नमेंट मिली हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम चलाएंगे। छोड़ो ये सीटें वीटें सारी, हमारे हवाले करो ये बल्दियाती निजाम, हम चलाएंगे। और आज के मैंडेट ने साबित कर दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात में मिलने वाला झूठा मैंडेट जाली, वो जाली था। मेयर कराची 5% के वोट पर कराची पर कब्जा, कराची को कॉलोनी बनाना, अगर वो सियासी और जमहूरी रवैया है, अगर वो सियासी और जमहूरी सोच रखते हैं, अब मेयर कराची में इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि वो खुद इस्तीफा दे। सिंध के तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के गैर हतमी नताइज मुरतब कर लिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। सूबे भर के नताइज क्या रहे, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान से। हसीब बताइए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 47 की बुनियाद पर जो इब्तदाई नताइज जारी किए हैं जो कि गैर हतमी हैं, उसके मुताबिक जो सूबा सिंध से कौमी असम्बली की 61 नशिस्तें थी, जिसमें 44 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही है, जबकि 17 नशिस्तों पर MQM कामयाब रही है। इसी तरह जो है वो 7 पर जो है वो पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जबकि 15 नशिस्तें MQM ने हासिल की हैं कौमी असम्बली की कराची से। सूबाई असम्बली की अगर बात करें तो एक मजमूई तौर पर 130 नशिस्तें थीं, जिसमें से 84 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, जबकि MQM सूबा भर से 28 नशिस्तें हासिल कर सकी है। 2 नशिस्तें जो है वो JDA की हैं, जबकि 2 जो है वो जमात इस्लामी की हैं, और 14 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं सूबाई असम्बली की जो मजमूई तौर पर जो 130 नशिस्तें थी उसमें से। कराची की अगर बात करें तो कराची की जो 47 नशिस्तें थी सूबाई असम्बली की, उसमें से 25 नशिस्तों पर जो है वो MQM ने कामयाबी हासिल की है, 10 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही, 10 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारान जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की, जबकि 2 नशिस्तें JDA की, 2 नशिस्तें जो है वो जमात इस्लामी को जो है वो हासिल हुई है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर आज जो सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज के खिलाफ जो है वह एहतजाज का ऐलान किया है, जिसके पेश नज़र हम यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर जो है वो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और जो है इसके साथ साथ जो अतराफ़ की जो गलियाँ हैं उनको भी जो है वो बताया जा रहा है कि रुकावटें लगाकर जो है वो बंद किया जाएगा। दोपहर का वक्त दिया है, लेकिन अभी से ही जो है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब इन तफसीलात के लिए। और नाजरीन, MQM पाकिस्तान ने कराची की 22 नशिस्तों में से 15 नशिस्तें अपने नाम की हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। MQM की कारकर्दगी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फातेह MNA आमिर सिद्दीकी। आमिर साहब, पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। ये बताइए कि MQM जो मैंडेट बात करती थी, जिस मैंडेट की, अब वो उसे मिल चुका है, क्या काम करेगी आगे जाके? जी, अल्लाह का शुक्र है, कराची की आवाम ने और सिंध की आवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकले और MQM को कामयाब करवाया, जो कि MQM का हकीकी मैंडेट था। और अब इंशाल्लाह ताला इस शहर की MQM वो खिदमत करेगी जो पहले कभी किसी ने नहीं की। क्यों जमात इस्लामी जो दावे कर रही है, इनका मैंडेट झूठा था, और हम लोगों ने जब बाइकाट किया लोकल गवर्नमेंट में तो जमात इस्लामी ने कुछ सीटें ले ली। उसके बावजूद 1 साल से इन्होंने कराची के अंदर कोई काम नहीं किया। आप जा देख सकते हैं, कोई UC हो, टाउन हो, इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट किया, एक ढक्कन तक नहीं लगाया। तो इंशाल्लाह ताला MQM को कराची की आवाम ने जो मैंडेट दिया है, हैदराबाद ने दिया है, पूरे कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, मीरपुर खास, हम पूरे सिंध में ऐसे काम करेंगे जो कि हमारे सूबे की आवाम को बहुत इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। अच्छा आमिर साहब, कल हमने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से बड़ा एक लहजा इस्तेमाल किया गया, कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है वो अब हमारे हाथ में होना चाहिए। उस हवाले से क्या कहेंगे? सर, वो इसलिए कहा गया कि देखें, जमात इस्लामी को जो जाली मैंडेट मिला है, आप मुझे बताएं कि उन्होंने कराची में क्या काम किए। कोई आप बता सकते हैं कि कोई उन्होंने किसी टाउन में, किसी UC में, किसी एक UC के भी मसाइल हल कर दिए? अब हम लोग जब कैंपेनिंग में गए तो लोग हमारे सामने रोते थे कि उनके घरों के बाहर कोई गंदा पानी भरा हुआ है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। देखिए, बुनियादी चीज तो लोकल गवर्नमेंट की यही है कि आपने अपना सफाइयाँ रखवानी है, कचरा है, गार्बेज है। देखते हैं कि अब आप लोग मुंतखब होकर कराची के लिए क्या काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान मौजूद थे। जमात इस्लामी ने आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नताइज को नहीं मानते, हर सतह पर एहतजाज करेंगे। MQM को कराची में 5% भी वोट नहीं पड़ा। MQM के नंबर बढ़ाकर 10,000 से लाख वोट कर दिए। फॉर्म 45 और 46 के नतीजों में मैंडेट की तौहीन की गई। अगर यही नतीजा देना था तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी? 38 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए? NA की 2 से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी आगे थी। दीगर हल्कों में सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को पड़े।
की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉर्म 47 भी हमें मौसूल हो गया। इसका मतलब है कि ये तो आरओ की तरफ से ऑथेंटिकेशन हो गई और उस पे एमक्यूएम ने महज 5000 वोट हासिल, जबकि इस पे कास्टिंग ही तकरीबन जो है 70-80 हजार वोटों की। और अब आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 5000 वोट लिए इन्होंने, लेकिन एनए का जो रतीजा दायर किया है उसमें 88,000 वोट दे दिए गए एमक्यूएम की जो आसिया हिसाब है उनको। आप इससे अंदाजा लगाइए दूसरी सीट पर, यानी इसमें तो इनके 5000 है, जो 90 वाली सीट है पीएस जो 232 के नीचे लगती है उस पे भी इनके मुताबिक भी 35,000 है, जबकि 5,000 से ज्यादा नहीं होंगे। अंदाजा लगाइए कि ये बदतरीन धांधली इस वक्त की जा रही है। एमक्यूएम जो खलास फारिग हो चुकी है इस शहर का, मुस्तरद कर दिया लोगों ने। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि लाखों पाकिस्तानियों ने वोट डालकर अपनी आवाज़ सुनी। इलेक्शन में नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड थी। सहाफ़ियों, पोलिंग वर्कर्स और मुबस्सिरीन के काम को सराहते हैं। मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। तशद्दुद, इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार पाबंदियों पर तशवीश है। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की तहकीकात होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर बड़ी तादाद में वोट डालने को खुशाइन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान अहम पार्टनर है जिससे ताउन जारी रहेगा। आम इंतखाबात 2024 यूरोपीय यूनियन पॉलिसी बयान भी आ गया। यूरोप की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात के इनाकात को सराहा गया। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान के अवाम को हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिला। खवातीन और अक़लियतों की बड़ी तादाद ने वोट डाले। कसीर तादाद में वोट डालना जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इज़हार है। तर्जुमान ने कहा यूरोपीय यूनियन सियासी आगाही, आज़ाद मीडिया और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने पर जोर देता है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और मजदूरों के हुकूक में बेहतरी लाने को खुशाइद करार देता है और उम्मीद करता है इस पर मजीद तेजी से काम किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई अहम पार्टनर है और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी हुकूमत से ताउन का ख्वाहिशमंद है। तमाम मुताल्लिका इदारों को इंतखाबी अमल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को हल करने की ज़रूरत है। आम इंतखाबात के हवाले से फाफिन की इब्तिदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में इलेक्शन का मजमूई टर्नआउट 48% रहा। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की ज़रूरत है। शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक ये बताना है। अपडेट करें आपको, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने वोट डाला है। फाफिन की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में इलेक्शन का मजमूई टर्नआउट 48% रहा। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की ज़रूरत है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की बात की जाए तो अताबाद झील मुंजमद हो गई है। क्या सूरत हाल है वहां पर, ये हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम बताइए। दोनों शदीद सर्दी की लपेट में और शदीद सर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तवील अताबाद झील जो है वो शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो चुकी है और बड़ी तादाद में सरमाई से हाथ से मोहब्बत करने वाले लोग लुत्फ़अंदोज़ हैं। हमारे साथ एक नया जोड़ा जो साहिवाल से आया हुआ है और इस खूबसूरत मौसम से और जो अताबाद झील की सतह इस पर घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आके? सर बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और ना पूछे। यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इधर हम लोग। अच्छा, आपने कभी इस तरह की मुंजमद झील इससे पहले कभी देखी? नहीं, पहले मैंने नहीं देखी, अभी पहली दफ़ा ही आई मैं गिलगित पाकिस्तान में, पहली दफ़ा आई। अच्छा, बिल्कुल जैसे इनका कहना है कि इन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुंजमद झील देखी है। सयाह है उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस खूबसूरत झील और मुंजमद झील की पे मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया नदीम खान आपका। पहले T20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 11 रन से जीत। होबार्ट में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 214 रन का टारगेट दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।